अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम तारीफ़ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी और आपकी जान है। आज से 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की तरफ से सीसीएस को जो रिक्वेस्ट लेटर डाला गया था कि सुप्रीम कोर्ट के एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी को उनका डेटा सेंटर दे दिया जाए, जिसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना के सीसीएस ने कहा था कि विद इन 2 वीक्स हम लोग डेटा हैंडओवर करेंगे। लेकिन पता नहीं क्या वजूहात है, किसके कि इतनी पॉलिटिकल साजिश, इतनी पॉलिटिकल प्रेशर एआईएमआईएम की तरफ से, एमपी असदुद्दीन अवैसी की तरफ से सीसीएस के ऊपर, अंजनी कुमार साहब के ऊपर रखी गई है। क्या 31 मार्च 2021 को उन्होंने रिटर्न एक लेटर लाकर आपा को दिया है। क्या आपका डेटा जो करीब 160 टेराबाइट है तकरीबन, मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, उसको अगर हमको कॉपी कर भी आपको देना पड़े तो उसके लिए हमको मिनिमम 180 डेज रिक्वायर्ड रहेगा। बहुत सारे आईटी के लोग, आईटी के सेक्टर के हमारे दोस्त अहबाब और एंटी हीरा भी बहुत सारे लोग इसमें मुझे मैसेज भी किए हैं और वीडियो के पे कमेंट भी किए हैं कि अगर आपको एक डेटा कॉपी करने के लिए इसके मैक्सिमम 4 से 5 दिन या 8 दिन लगेंगे, लेकिन पता नहीं सीसीएस 180 डेज क्यों ले रहा है। तो मैं आपको कुछ क्लियरिफाई कर दूं आज कि ये जो डेटा सेंटर होता है, आमतौर के ऊपर अगर कोई छोटी मोटी मामूली कंपनी होती है, अगर फ्रॉड कंपनियां होती हैं, तो उन लोग के लिए 2-5 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर लेकर इन्वेस्टर्स का डेटा मेंटेन करना बहुत आसान बात है। लेकिन मैंने जब इसकी तफसीस की पूरी कि डेटा सेंटर एक्चुअल क्या है और आपा बार बार ये डेटा सेंटर की बात क्यों कर रही है, क्या ये ऐसा तो नहीं है कहीं कि सीसीएस के ऊपर नाम डाला जाए या डेटा सेंटर के ऊपर नाम डाला जाए और इसको प्रोलॉन्ग किया जाए, तो उसमें मुझे कुछ चीजें समझ में आई जो मुझे पता चली, मैं आपको समझा दूं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी का एक डेटा सेंटर से मुराद एक 5 फ्लोर का बिल्डिंग आपा ने मेंटेन किया था, जो करीब हाईटेक सिटी, हैदराबाद हाईटेक सिटी में कोई एरिया है वहां पर था, जिसके 2 फ्लोर के ऊपर आईटी इंजीनियर्स बैठा करते थे जिसको डेटा ऑपरेट करते, और उसके 3 फ्लोर या 2 फ्लोर ऊपर करीब डेटा के रैक्स रखे हुए थे। इसका डेटा सेंटर इतना स्ट्रांग तरीके का बनाना, इसी के पीछे का मकसद, इसके पीछे की नीयत आप समझ सकते थे कि आपा ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक लंबी प्लानिंग करके रखी थी इस कंपनी को लेकर। जापान में के सबसे हाईएस्ट करोड़ों रुपए के जो जिसकी प्राइस करोड़ों रुपए में होती है, उन प्राइस के डेटा सेंटर्स के रैक आपा ने उस डेटा सेंटर में रखे थे। अब मेरा कुछ सवालात सीसीएस हैदराबाद से है कि जब 23 दिसंबर 2019 को तेलंगाना, स्टेट ऑफ तेलंगाना के हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आपका हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के मामले में आपका कोई रोल नहीं है, आपके हाथ से केस उठाकर एसएफआईओ को ट्रांसफर कर दिया गया है। उसके बावजूद सीसीएस ने वो डेटा आज पिछले 1.5 साल से हैंडओवर क्यों नहीं किया, सबसे पहली बात। दूसरी बात, नंबर ऑफ कंप्लेनेंट, जो टोटल नंबर ऑफ कंप्लेनेंट है ऑल ओवर द इंडिया में, वो एफआईआर अगर होल्डर में कहूं तो वो 29 है। उसके पीछे अगर मैं पकड़ लू टोटल भी तो 1000-2000 लोग होंगे टोटल मिलाकर। 2000 लोगों के डेटा के लिए ये किस पुलिस को, ये किस अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, कौन सी गवर्नमेंट ने, कौन से कोर्ट ने ये अथॉरिटी दी है कि आप टोटल सॉफ्टवेयर, टोटल डेटा सेंटर आप उठाकर लेके चले जाए अपने पास? ये किस अधिकार के बिना पर आपने लेके गए, ये किसके कहने पर लेके गए, इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। ये आपने जो डेटा सेंटर, आपको अगर किसी कंपनी के, पहली बात, आपा के अरेस्ट होने के बाद किस बिना के ऊपर आपने उनको नोटोरियस क्रिमिनल करार दिया? आप कौन सा अधिकार रखते हैं? किस कोर्ट के बुनियाद के ऊपर आप ये जुमले रखते हैं? आपकी दोस्ती है असदुद्दीन अवैसी के साथ में, आप एमआईएम के दबाव में, प्रेशर में काम करते हैं, लेकिन आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारी बहन को नोटोरियस क्रिमिनल कहे। किस बिना के ऊपर आपने ये जुमला कहा? मेरा वीडियो पहुंचाए उन तक। इस तरीके के जुमले आपने कहे। उनका डेटा सेंटर जब नंबर ऑफ कंप्लेनेंट टोटल की जो भी है 1,72,000 एक गालिबन कहा जा रहा है ईडी के हिसाब से, उसमें से अगर 2000 लोग अगर कंप्लेनेंट है, उस 2000 लोग कंप्लेनेंट में से
का डेटा के लिए आपने बचे हुए 1,70,000 लोगों का डेटा लेके गए, किस हिसाब से लेकर गए? अगर आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं करना था, आप अगर इनका हेड ऑफिस सील कर दिया था ईडी ने, आपने इनका डेटा सेंटर सील कर दिए थे, तो आप वहां उसको भी डेटा सेंटर को भी सील कर देते। जिस तरीके से आपने इनकी हर चीज सील कर दी, अचानक बिजनेस मीटिंग से कुछ काम की वजह से दिल्ली वो गई हुई है, उनको वहां से आपने उठा लिया पूरा प्लानिंग करके, तो आगे उनको प्लानिंग करके आपने उनको उठा लिया, वहां से हैदराबाद लेकर आ गए, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और कोशिशें करी, एक बड़ी लॉबी क्रिएट की गई हैदराबाद में और कोशिश की गई, पूरी प्लानिंग की गई कि इनकी जो करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपनी मेहनत से जमा की है, ताकि इसका तमाम लोगों को, उम्मत मुस्लिमा को उसका फायदा हो। अगर ये नियत नहीं होती तो हो सकता है कि इनकी प्रॉपर्टी का बंदरबाट कर दिया जाता, इनके रिश्तेदारों में बांट दी जाती, इनके लोगों में बांट दी जाती। एक भी प्रॉपर्टी, मैं बता रहा हूं, मैं गवाह हूं इस बात का, जिम्मेदारी से बता रहा हूं ये बात, एक भी चीज आपा के अलावा किसी और के नाम पर नहीं है। टोटल चीजें आपा नौहिरा शेख के नाम पर और कंपनी के नाम के ऊपर रखी गई। इससे उनकी मकसद, उनका नियत समझ में आता है। एक डेटा सेंटर आपने सीज किया, अगर आप, उसके लिए बेहतर होता कि आप, पहली बात तो ये, आप ह्यूमन राइट्स के भी खिलाफ है। आप ये डेटा सेंटर कॉपी कर आप कॉपी क्यों करना चाह रहे हैं? इसके क्या वजूहत है वो कॉपी करने के लिए? जब आपसे मामला निकाल लिया गया है, जब सीसीएस से केस हैंड और खींच लिया गया है, एसएफआईओ को तेलंगाना में दे दिया गया है, तो उसके बाद किस बुनियाद पर, किस लॉ के तहत आप टोटल नंबर ऑफ 1,72,000 इन्वेस्टर का डाटा कॉपी करके देना चाह रहे हैं? मैं हीरा ग्रुप ऑफ फैमिली के मेंबर से बड़े अदब के साथ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये एक कानूनी लड़ाई है जिसको हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी को, हम लोग को साथ मिलकर लड़ना है। हम लोग पिछले 3 साल से सब्र किए हुए हैं। मैं जानता हूं, मैं एक तरफा बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल आपकी अजियतों के, आपकी परेशानियों के, जो लोग मुझसे परेशान हाल है, बहुत रोज बरोज मैंने कईयों मैसेजेस मेरे व्हाट्सएप मैसेज पे मिलते हैं। मुझे एक ने मैसेज किया, अपना मार्क्स लगा हुआ है, मैं भी, अल्लाह बेहतर जानता, अल्लाह ने आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह वापस से मुझे खड़ा कर दिया और बोलने की ताकत, सलाहियत दे दी। कई लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया कि मैं मार्क्स में हूँ, बेड पर हूँ, मुझे भी कोरोना हुआ है, मेरे भी वालिदा बीमार है, कैंसर हुआ है, हम लोग परेशान हाल है, लॉकडाउन लगा हुआ है कोरोना की वजह से, और आपा ने कहा कि रमजान में हम लोग पेमेंट देंगे। मैं बता दूं, आपा की तरफ से मैं बड़ी जिम्मेदारी से आप लोगों को ये ऐलान कर दूं कि आपा की पूरी प्लानिंग है कि आप लोगों का पैसा आप लोगों तक पहुंचे। लेकिन ये जो टोटल, आप लोगों को मालूम होना जरूरी है कि ये जो बड़े बड़े माइकों में आकर, बड़े बड़े जलसे लेकर, जो बाहर आकर जो मुसलमानों की रहनुमाई के जो बड़े चर्चे, मतलब दावे करते हैं, तो उन लोगों की एक ग्रुप बना हुआ था हैदराबाद में। वो ग्रुप ने बनकर आपा की प्रॉपर्टी हड़पने की, आपा के को दबाने की साजिशें की। ये इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि अल्लाह ताला एक दिन ऐसा लाएगा हीरा ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के दुआओं से, फैमिली के दुआओं से, कि आपा नौहिरा शेख फिर से वापस खड़ी होंगी। और इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह आपा खड़ी है, फिर से वापस रीओपन हुआ है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जरूर इनका डेटा इनको मिलेगा। कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लीगल टीम फिर से इसको सुप्रीम कोर्ट में बहुत स्ट्रांग तरीके से रखेंगी कि अगर इनको डेटा सीज भी करना है तो आपका डेटा, जो कंप्लेनेंट, पहली बात तो वो जो रैक्स है उसको ऑपरेट करने के लिए, हम जानते हैं एक गवर्नमेंट में एक काम करने के लिए अगर हम लोग आधार कार्ड में नाम चेंज करने के लिए जाएंगे तो एक महीना आप लोग आधार कार्ड का नाम चेंज नहीं कर सक रहे हैं। और अभी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के इतने करोड़ों रुपए के डाटा को इन्वेस्टिगेट करके एफएसएल में भेजकर उसका वो मालूम कर क्या करना चाह रहे हैं। अगर आपको डेटा का, अगर कंप्लेनेंट का रिकॉर्ड चाहिए ही था तो आप हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की आईटी टीम को बोलते, आप आपा को बोलते कि इसमें से जो 2000 लोग जिन्होंने कंप्लेंट किया है, 1000 लोग जिन्होंने कंप्लेंट किया है, उनका डेटा निकालकर हमको दो। वो सब करने के बावजूद, वो सब करना नहीं करते हुए आपने क्या कहा कि इनको जड़े खत्म कर दो, इनको ऑफिस बंद कर दो, आपा नौहिरा शेख को जेल में डाल दो और इनके डेटा सेंटर को बंद कर दो। और यहां तक कि मुझे ये पता चला है आपा के करीबी जराए से कि इन्होंने जो डेटा सेंटर के रैक उठाकर लेके गए तो वो केबल निकाली, आपने देखा होगा केबल हम लोग निकाल सकते हैं चेक करके, इन्होंने केबल निकाला नहीं है, इसको कैंची से कट किया है। इससे क्या साबित होता है? इससे क्या साबित होता है कि आपकी प्लानिंग थी कि इनको किस तरीके से खत्म कर दिया जाए। लेकिन मैं यकीन के साथ कह दूं कि हम हीरा ग्रुप ऑफ फैमिली के साथ, हक के साथ, इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह जरूर आपा नौहिरा शेख के साथ हम खड़े रहेंगे और इस लड़ाई में हम आपका साथ देंगे जरूर। मैं आपा को भी बता रहा हूं, आप बिनफिक्र रहिए, इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह। हम लोग पिछले 3 साल से बड़े इत्मीनान सब्र के साथ अपने साथ घरों में इंतजार कर रहे हैं। आप लोग, अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह ताला आपकी नीयत
आपके हिसाब से अल्लाह ताला फैसले करे और आपके लिए काम में आसानियां पैदा करे। आपने जो हम लोगों से वादा किया है कि आपकी अमानतें आपके दरवाजे तक लाके दूंगी, तो अल्लाह ताला वो असबाब आपके लिए पैदा करे। और हमको उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हीरा ग्रुप फैमिली की ये नई सुबह होंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल भी पैनिक मत हो। और जो 180 डेज का टाइम सीसीएस ने दिया है, इसके ये लोग बिल्कुल जवाबदेह है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। हीरा ग्रुप का टीम बहुत स्ट्रांग तरीके से ये बात रखेगा और इसके हक में, आपन हीरा शेख के हक में कुछ ना कुछ बेहतरीन फैसला आएगा। और अनकरीब वो दिन जरूर हम लोगों के बीच रहेगा कि हमारा अमाउंट हमारे अकाउंटों में क्रेडिट होना शुरू हो गया है। तब तक के लिए मैं आपसे दुआ की दरखास्त करता हूं कि अल्लाह ताला से आप दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी जो भी परेशानियां हैं, जो भी फिरौन लोग हमारे और आपा और पैसों के बीच में आए हुए हैं, अल्लाह ताला उनको इससे हटा दे और हमारे लिए आसानियां पैदा कर दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू।